मुंबई की कला दीर्घाओं में सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रसिद्ध चित्रकार रोहन मेहता कई दिनों से लापता थे। उनका स्टूडियो, जो आमतौर पर रंगों और कल्पनाओं से भरा रहता था, अब एक खालीपन और बेचैनी से घिरा था। सबसे अजीब बात यह थी कि रोहन की आखिरी कृति, एक अधूरी कैनवस, उनके ईजल पर ठीक वैसी ही पड़ी थी जैसी उन्होंने छोड़ी होगी। बस कुछ गहरे, बेचैन ब्रश स्ट्रोक और कैनवस के एक कोने में एक रहस्यमय, लगभग अस्पष्ट प्रतीक। इंस्पेक्टर विक्रम को यह मामला सौंपा गया। विक्रम अपनी पैनी नजर और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्टूडियो का बारीकी से मुआयना किया। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, न ही कोई जबरन प्रवेश। सब कुछ यथावत था, मानो रोहन बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए हों। लेकिन यह रोहन का स्वभाव नहीं था। वह बिना बताए कहीं नहीं जाते थे, खासकर जब वह किसी कृति पर काम कर रहे हों। विक्रम का ध्यान बार बार उस अधूरी कैनवस पर जा रहा था। उस पर एक सुनसान, उदास परिदृश्य बना था, जो रोहन की पहले की जीवंत कला से बिल्कुल विपरीत था। लेकिन उस परिदृश्य में एक छोटे से पेड़ के तने पर एक अजीब औगरी पैटर्न बना था, लगभग एक प्रतीक जैसा। यह रोहन की शैली में एक विसंगति थी। रोहन मेहता अपनी सटीकता और सूक्ष्मता के लिए जाने जाते थे, और यह पैटर्न कुछ हद तक अप्राकृतिक लग रहा था। विक्रम ने रोहन के पुराने कामों, उनके स्केचबुक और उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी खंगालनी शुरू की। उन्हें याद आया कि यह पैटर्न रोहन के शुरुआती दिनों की एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित एक अमूर्त कलाकृति में एक बार दिखा था। वह प्रदर्शनी उनके कला डीलर मिस्टर गुप्ता ने आयोजित की थी, और कुछ विवादों के बाद उसे जल्दी बंद कर दिया गया था। रोहन और गुप्ता के बीच तब कुछ पुरानी कलाकृतियों को लेकर गहरे मतभेद उभरे थे, जिनके बारे में रोहन का दावा था कि वे अधूरी थीं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। विक्रम ने उस पैटर्न को करीब से देखा। वह गुप्ता की गैलरी के लोगों से मिलता जुलता था, पर उसमें एक सूक्ष्म बदलाव था, जैसे कोई टूटी हुई चीज या किसी चीज का विकृत रूप। रोहन जैसा चित्रकार कभी गलती से ऐसा पैटर्न नहीं बनाएगा, खासकर अपनी आखिरी कृति में। यह एक संदेश था। विक्रम गुप्ता की आलीशान गैलरी पहुंचे। गुप्ता ने रोहन के लापता होने पर गहरा दुख व्यक्त किया और खुद को चिंतित मित्र बताया। विक्रम ने चुपचाप उस अधूरी कैनवस को गुप्ता के सामने मेज पर रख दिया। गुप्ता का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उन्हें किसी भूत ने देख लिया हो। यह क्या है मिस्टर गुप्ता? विक्रम ने उस पेड़ पर बने पैटर्न की ओर इशारा करते हुए पूछा। यह आपके गैलरी के लोगों से मिलता जुलता है, पर टूटा हुआ है, और यह पेंटिंग में इस्तेमाल किया गया एक खास पिगमेंट रोहन कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। यह पिगमेंट, मैंने सुना है, आपकी अवैध वर्कशॉप में बनता है, जहां आप रोहन के नाम से पुरानी और अधूरी पेंटिंग्स की नकली प्रतियां बनाते हैं। गुप्ता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रोहन को उनकी धोखाधड़ी का पता चल गया था। उन्होंने गुप्ता को धमकाया था कि वे सब कुछ उजागर कर देंगे। इसी डर से गुप्ता ने रोहन को शांत करने का फैसला किया था। वह अधूरी कैनवस रोहन का आखिरी संदेश था, एक टूटा हुआ प्रतीक जो गुप्ता के धोखे और उनके खुद के अधूरे जीवन की कहानी कह रहा था। पहले तो गुप्ता ने इनकार किया, लेकिन जब विक्रम ने उन्हें और सबूतों से घेर लिया तो वह टूट गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और रोहन के शरीर का पता भी बता दिया, जिसे उसने अपने फार्म हाउस के पीछे दफना दिया था। वह अधूरी कैनवस अब केवल एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक कलाकार की न्याय की पुकार, एक धोखेबाज की हार का प्रतीक और एक अनकही कहानी का गवाह बन गई थी।